We met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. On 18th July, we had a long conversation about how our life is gonna be the next 50 years. It's gonna build a house, we're gonna have kids and whatnot. कैप्टन अंशुमन सिंह, ये वो नाम है जो हर भारतीय बड़े ही गर्व से ले रहा है, और ले भी क्यों ना। आखिर कैप्टन अंशुमन सिंह जैसे बहादुर सैनिकों के कारण ही तो आप और मैं घर के अंदर, देश के अंदर चैन की सांस ले रहे हैं। 5 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जब पूरे देश को कैप्टन अंशुमन सिंह के शौर्य के बारे में पता चला। राष्ट्रपति भवन में जब देश के इस जाबाज बेटे को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा था, तो उस समय न सिर्फ भवन में मौजूद लोग बल्कि पूरे देश की आंखें अपने बेटे के बलिदान की शौर्य कथा सुनकर नम थी। अपनी बहू के साथ कीर्ति चक्र लेने आई कैप्टन अंशुमन सिंह की मां अंजू के साथ पूरा देश कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा था। पूरा देश उस शहीद की पत्नी के साथ खड़ा था, जिसके साथ उसके पति का साथ मात्र 5 महीने का ही था। गैलेंट्री अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह ने अपने जीवन के बारे में सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि वो कैसे मिले, आखिरी बार फोन कॉल पे उनकी कितनी लंबी बात हुई, क्या चर्चाएं हुई, क्या नहीं। लेकिन शायद स्मृति सिंह ये बताना भूल गई कि बेटे के शहीद होने के बाद उनके माता पिता का क्या हुआ। शायद स्मृति सिंह ये बताना भूल गई कि पति के जाने के बाद उनके अपने सास ससुर के साथ कैसे संबंध है, या फिर ये कहे तो ये बताना नहीं चाहती थी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बेटे को देश पर कुर्बान करने के बाद माता पिता के साथ बहू के कैसा बर्ताव है। अपने बेटे की खुशी को ऊपर रखते हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने स्मृति सिंह से शादी करने की बात पर मुहर लगा दी थी। लेकिन शादी के तुरंत बाद जैसे ही बेटे की पोस्टिंग सियाचिन में आई, तो बहू ने नोएडा शिफ्ट होने की जिद की, और एक अच्छे सास ससुर का उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने स्मृति की ये बात मान ली और स्मृति को नोएडा रहने भेज दिया उनकी बहन के साथ। लेकिन जब बेटा शहीद हुआ तो सिर्फ 13 दिन बाद 13वीं की सारी क्रियाक्रम पूरे होने के बाद वो अपने परिवार का साथ देने की जगह बहू बेटे का सारा सामान लेकर गुरदासपुर चली गई, जहां उनका मायका है। उन बेसहारा माँ बाप को छोड़कर जिन्होंने अपना बेटा खोया है, और उस वक्त वो सबसे बड़े दुख से गुजर रहे थे। इतना ही नहीं, जिस पिता ने देश के लिए अपने बेटे के रूप में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा बलिदान दिया, उन्हें एक बार भी उस कीर्ति चक्र को स्पर्श करने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि चक्र लेने कैप्टन अंशुमन सिंह की मां और पत्नी गई थी, और फिर वहां से स्मृति सिंह सीधा गुरदासपुर निकल गई, और उस बेबस पिता को बेटे का कीर्ति चक्र ठीक से देखने तक नसीब नहीं हुआ। पर जब कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता ने यानी रवि सिंह जी ने जब बहू के पिता से कहा कि बेटे की मूर्ति के उद्घाटन पर जब आप आए तो चक्र ले आना, तो उस पर भी आप देखिए क्या हुआ, उन्होंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और हाँ ना में टटोली करते हुए। इतना ही नहीं, कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एनओके में बदलाव लाने की अपील की है, क्योंकि कैप्टन अंशुमन सिंह के शहीद होने के बाद उनकी पत्नी स्मृति सिंह ने अपना पता लखनऊ से बदलकर गुरदासपुर कर दिया, ताकि जितनी भी सारी सरकारी सुविधाएं उन्हें मिलती है वो उनके माता पिता को ना मिलके स्मृति सिंह को मिले। वहीं देखिए विडंबना कैसी है, जिस माता पिता ने अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान कर दिया, आज उनके साथ उनकी अपनी बहू तक नहीं खड़ी है। जिस समय कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता को अपनी बहू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय स्मृति सिंह उनके लिए हाजिर नहीं थी, और शायद यही कारण है कि आज भी हमारे देश में बहुओं के नाम से लड़के के घर वाले डर जाते हैं। बहरहाल कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता की एनओके में बदलाव लाने की अपील पर आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर।